Hello everyone, good evening, namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to Serene पाठशाला. तो कैसे हैं आप सब लोग? Yes, so we have Harshita, Ma Kali, Sana Parveen. मैम आई लव यू, आपकी वजह से मैं पढ़ने में अच्छी हूँ. सना, दैट इज सो नाइस, थैंक यू सो मच. आई होप एंड आई विश दिस फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स कि सभी बच्चे खूब ढेर सारी पढ़ाई करें और आगे बढ़े अपने लाइफ में और बहुत अच्छा करें. नुसरत जहां, हर्षिता, दीप वैद्या, राहुल जायसवाल, संदीप सर, ईशा नामदेव, आशुतोष कुमार, आतिफ आबिद, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एडिटोरियल वाली हमारी क्लासेस न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर चलती हैं. ठीक है, न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस बाय सुमन शर्मा सर्च करेंगे तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा. ठीक है, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी ग्रामर और वोकैबुलरी चाहिए वो सीरीन पाठशाला एसएससी इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, अब अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देखेंगे ट्रांसलेशन क्लास. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिजल्ट आया है. ठीक है, टियर 1 जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उनको टियर 2 की तैयारी करनी है. तो टियर 2 में पूछा जाएगा ट्रांसलेशन. ये होगा क्वालिफाइंग, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, क्वालिफाई करने भर का मेहनत तो करना बनता है. तो क्वालिफाई करने भर का जो मेहनत होगा आपका, जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं सीरीन पाठशाला पे. ठीक है स्टूडेंट्स, राइट. अब मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ट्रांसलेशन किसी एग्जामिनेशन के लिए ही जरूरी है, या जो भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी बच्चे अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, या जो भी बच्चे इन जनरल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्या उनके भी काम का हो सकता है ट्रांसलेशन का क्लास, या सिर्फ जिनके एग्जाम में आएगा बस उन्हीं को ट्रांसलेशन सीखना चाहिए? यस, टेल मी. दीप वैद्या, आई एम गुड, थैंक यू. मानसी दिवाकर, सुब्रता बाक्षी, रोहित के वीडियोस. यस भाई, बताओ. तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है स्टूडेंट्स. ट्रांसलेशन कई सारे एग्जामिनेशन में, खासकर जो ट्रांसलेटर का जॉब होता है, ट्रांसलेटर के जॉब में तो ट्रांसलेशन इज अ मस्ट. मतलब ये तो आपको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में बिना किसी एरर के आना चाहिए. मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पे ट्रांसलेशन सीखना चाहिए अगर आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो. ठीक है, उसके अलावा जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज लर्नर्स है, उनके लिए हेल्पफुल है. प्लस जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बच्चे हैं जो टियर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, आपको इसमें पीएचडी नहीं हासिल करने की जरूरत है. आपको बस उतना ही सीखना है ट्रांसलेशन जिससे कि आप 40 में से 20 प्लस नंबर स्कोर कर लो, यानी कि आप क्वालिफाई कर लो. आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है. ठीक है, आपको अराउंड 20 प्लस नंबर, अगर आपने 20 से 25 नंबर स्कोर कर लिया तो आप क्वालिफाई कर लेंगे एंड योर जॉब विल बी डन. आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा कमजोर ट्रांसलेशन है ना, तब तो आपको ट्रांसलेशन पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, ओके, बिकॉज क्वालिफाई करना जरूरी है. अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका टियर 1 प्लस टियर 3 देखा ही नहीं जाएगा. राइट, सो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अच्छा, और एक क्वेश्चन जो बच्चों का बहुत ज्यादा आया वो ये कि 500 वर्ड्स का सिर्फ एक पैसेज आएगा या 2 पैसेजेस आएंगे? स्टूडेंट्स, 2 पैसेजेस आएंगे. इंग्लिश टू हिंदी एक पैसेज करना है आपको और एक पैसेज हिंदी टू इंग्लिश करना है, वाइस वर्सा, दोनों पैसेज आएगा आपका. ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सम ऑफ द एग्जाम्स इन इंडिया. भारत में कुछ एग्जाम्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईबीए में भी है. ठीक है, Translation also plays an important role for those who are learning English language. जो भी इंग्लिश भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इक्वली बेनिफिशियल है बच्चों. ठीक है, और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो ट्रांसलेटर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत एसेंशियल क्लास है. अब ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमने समझ लिया. अब करें कैसे वो भी देख लेते हैं. ठीक है, फॉर डूइंग ट्रांसलेशन नॉलेज ऑफ
सम टॉपिक्स, रिमेंबर नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स, ठीक है, सारे टॉपिक नहीं, नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये दोनों चीज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा टियर 2 का बैच भी है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हमारा टियर 2 का बैच भी है, उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स जो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है वो भी हम पूरा पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी वोकैबुलरी आपके सामने आएगा वो आपको सीखते जाना है। क्या करना है, आज से ही, अभी तक अगर नहीं शुरू किया है, टियर 1 क्वालिफाई हुआ है, टियर 2 की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो भाई एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एडिटोरियल में से पैसेजेस के आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। चलिए, और ग्रामर और वोकैबुलरी, कुछ कुछ वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आप वो सब सीखना शुरू कर देंगे। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस, अभी हम वार्म अप करेंगे, अभी डायरेक्टली ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। कुछ सेंटेंसेस है जिनका मैं आपसे ट्रांसलेशन जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे सेंटेंसेस बना पाते हो, ठीक है। कुछ 4-5 सेंटेंसेस है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक पैसेज का ट्रांसलेशन देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। आर यू रेडी? ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस, ये एक तरह से आपका एक टेस्ट है, मुझे देखना है कि आप लोग कैसा ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। आप लोगों का अंग्रेजी भाषा पर कितना पकड़ है वो एक बार देखना है। क्या इसके लिए रेडी है एवरीवन? यस, रेडी? एक बार फटाफट से यस मैम कमेंट कर देंगे इन द कमेंट सेक्शन। रेडी फॉर अ स्मॉल टेस्ट, छोटा सा 2-3 या 3-4 सेंटेंसेस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस, मैंने नाश्ता कर लिया है, अगर ये कहना है तो आप कैसे कहेंगे? मैंने नाश्ता कर लिया है, अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे? बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। मैंने नाश्ता कर लिया है। अभी हम लोग 4-5 सेंटेंसेस देखेंगे, वार्म अप करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में एक पैसेज का भी ट्रांसलेशन देखेंगे। पैसेज आज क्योंकि पहली ट्रांसलेशन क्लास है तो पैसेज छोटा है, ठीक है। धीरे धीरे पैसेज का साइज हम प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे पैसेज का साइज आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, मैंने नाश्ता कर लिया है। I've had my breakfast, very good, very good. I have taken breakfast, I have done breakfast. तो हम breakfast को do नहीं करते हैं, do नहीं करते हैं breakfast, do the work होता है, कोई काम हम करते हैं, लेकिन breakfast हमने take किया है ना। I have eaten breakfast भी नहीं कहना है, I have taken, we have taken या we have had भी आप कह सकते हो, दोनों भी बिल्कुल सही है। We have had our breakfast या we have taken our breakfast, ठीक है, राइट। चलिए दूसरा सेंटेंस बताना, सुबह से बारिश हो रही है। ये बहुत बेसिक सेंटेंसेस है, बहुत बेसिक सेंटेंसेस है, मुझे बस ये देखना है कि ये बेसिक सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ क्या है, ठीक है। ये बताओ, सुबह से बारिश हो रही है, कैसे बताएंगे? एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले हैं, है ना, आप लिखने वाले हैं तो स्पेलिंग्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ब्रेकफास्ट, ये ब्रेक फास्ट नहीं होता है, ये ब्रेक तो हो गया वो जो गाड़ी में ब्रेक लगा के रोक देने वाला ब्रेक है ना, इट्स ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं है। तो स्पेलिंग का भी थोड़ा ध्यान दें, स्पेलिंग पे भी आपके नंबर, क्योंकि ये रिटन एग्जामिनेशन है तो स्पेलिंग पे भी नंबर आपके कट सकते हैं, राइट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, वेरी गुड, सुबह से बारिश हो रही है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप बताते हैं कब से कोई काम हो रहा है ना, कब से, सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से बारिश हो रही है जब आप कहते हैं कब से कोई काम शुरू हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग, कुछ बच्चे लिख रहे हैं इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो हम इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं कहेंगे, ठीक है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो हम इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं जोड़ देंगे, हमारा टेंस ही चेंज हो जाएगा, हम कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग कहा था, ठीक है,
इट इज रेनिंग कब कहना है, इट हैज बीन रेनिंग कब कहना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बच्चे थम्स अप कमेंट करके मुझे बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और भाई वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दें। और अगर आपको लगे कि आपके कोई दोस्त भी हैं जिनके लिए ये क्लास, ये सेशन हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और। हम जब से, देखो छोटे सेंटेंस हम शुरू किए थे, धीरे धीरे आपका सेंटेंस बड़ा होगा। हम जब से यहाँ आए उससे नहीं मिले हैं, हम जब से यहाँ आए उससे नहीं मिले हैं। बनाओ, ये सेंटेंस बना के दिखाओ जरा। हम जब से यहां आए उससे नहीं मिले हैं। ओके गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम जब से यहां आए उससे नहीं मिले हैं। अब देखिए, हम जब से यहां आए, ठीक है, हम जब से यहां आए उससे नहीं मिले हैं। देखो, उससे नहीं मिले हैं। वी हैवेंट सीन हिम या मेट हिम, दोनों भी कह सकते हैं। वी हैवेंट सीन हिम या मेट हिम। कब से देखा नहीं है या कब से नहीं मिले हैं? सिंस वी केम हियर, जब से हम यहां आए, सिंस वी केम हियर। वी हैवेंट सीन हिम या वी हैवेंट मेट हिम सिंस वी केम हियर। एक बार सेंटेंसेस देखो बच्चों ने क्या बनाया है। व्हेन वी केम हियर वी डिडंट मीट, नहीं गोविंद प्रजापति, व्हेन वी केम हियर मतलब जब हम आए हम नहीं मिले। हम कह रहे हैं जब से आए हैं तब से नहीं मिले हैं। व्हेन वी वेंट कम, ही डिडंट मीट, बिल्कुल गलत है मुस्तकीन खान। वी हैवेंट मेट, आई हैव नॉट मेट विथ हिम, ओहो किसी की भी सेंटेंस किसी का भी सेंटेंस सही नहीं है। आई हैवंट मेट हर सिंस आई अराइव्ड हियर, भानु भास्कर का बिल्कुल सेंटेंस सही है। यस भाई, केम हियर को हम अराइव्ड हियर भी, सिंस वी अराइव्ड केम हियर के बदले आप अराइव्ड भी कह सकते हैं। शब्दों का चयन वोकैबुलरी है, ऐसा नहीं होता है कि एक मीनिंग के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही शब्द है ना, तो कुछ कुछ और शब्द भी, लेकिन जो सही हो उसका आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें रटना नहीं है, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखना है कि ऐसा वाला अगर सेंटेंस आया तो हमें कैसे वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, और किन शब्दों का हम चयन कर सकते हैं, किन शब्दों का हम यूज कर सकते हैं। वी हैवंट सीन हिम, हमने उसे नहीं देखा है, या मैं तो खुद आपको ऑप्शन दे रही हूँ ना, सीन भी कह सकते हैं, मेट भी कह सकते हैं। सिंस वी अराइव्ड, सिंस वी केम हियर, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यही था ना, हम जब से यहां आए, हम जब से यहां आए, तो इसीलिए हमने अराइव्ड हियर या केम हियर यूज किया। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया समझ। चलो एक सेंटेंस और बना के दिखाओ। हम जब से, इसका सेंटेंस बनाओ जरा। हम जब से ऑफिस आए केबिन से बाहर नहीं निकले हैं। हम जब से ऑफिस आए केबिन से बाहर नहीं निकले हैं, इसका सेंटेंस बना के दिखाओ जरा।
चलो एक बार इसका सेंटेंस बना के दिखाना। हम जब से ऑफिस आए, उसने जब से जॉब छोड़ा, हमने उसे नहीं देखा है। उसने जब से नया जॉब पकड़ा, उसने हमें फोन भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, है ना। एक सेंटेंस और खाली बना के दिखा दो। हम जब से ऑफिस आए कैबिन से बाहर नहीं निकले हैं। वी हैवेंट, FTV, वी हैवेंट केम नहीं, हैव, हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आता है बेटा। ठीक है, बस यही वाला ग्रामर आपको थोड़ा सा हम ब्रश अप करवाएंगे। ठीक है, हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म आता है, और कम, केम, और इसका V3 है फिर से कम। ठीक है, इसका V3 फिर से है कम। सो वी हैवेंट गॉन आउट ऑफ केबिन या कम आउट फ्रॉम केबिन सिंस वी केम टू द ऑफिस। सिंस वी केम टू द ऑफिस। चलो बढ़िया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस कौन से करंट बैचेस सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। ये 4 बैचेस हैं अभी फिलहाल जो सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। इन चारों बैचेस पर अगर आप आई कैन ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का टियर 2 और टियर 3 कंबाइंड तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, एक ये बैच है। एक बैच है जिन बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं सीखना, तो उनके लिए तो ये कंबाइंड बैच का मतलब नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू बैच। इंटरव्यू बैच में क्या करेंगे हम, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज, एक्सपर्ट्स बैठेंगे आपके पैनल में और मॉक इंटरव्यू आपका होगा, और कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी। ठीक है, वो होगा आपके टियर 3 के बैच में, राइट। उसके अलावा 360 लाइव ग्रामर बैच शुरू हो रहा है, राइट। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं एंड स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है। सो ये सभी बैचेस आपको सीरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और आई कैन कोड अगर आप यूज करेंगे तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए 10% ऑफ है इन बैचेस पर। जो भी ऑफर चल रहा है उस पर और एडिशनल 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ये पैसेज। अब देखो ये पैसेज छोटा सा है, लेकिन हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे। हिंदी में आप ट्रांसलेट तभी कर पाओगे बच्चों जब आप इंग्लिश पढ़ के समझ पाओगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स जरूरी है। जब समझ ही नहीं पाओगे तो आप इसको ट्रांसलेट क्या करोगे। ठीक है, तो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान में रखना। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ये आपको टियर 2 में भी हेल्प करेगा, टियर 3 में भी हेल्प करेगा, राइट। नाउ ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स डज नॉट मीन, अब देखो आपको दिक्कत कहाँ आएगी। जब हिंदी वाला पैसेज पढ़ोगे, हिंदी वाला पढ़ के समझ तो आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे उसको इंग्लिश में क्या बोले वो नहीं समझ आएगा। पहले तो वो दिक्कत आएगी, ये वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरे, अब भाई तुम्हें हिंदी भी आती है लेकिन इतनी 30 मार खान एकदम टेक्निकल हिंदी नहीं आती है। इसको भी पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज, अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो पढ़ के समझ तो जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रीडिंग स्किल्स वाले स्टूडेंट्स को भी ऑटोनॉमी को हिंदी में क्या कहें, यहाँ पे आके बस तुरंत आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए जितना भी मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है वो सब हम कवर कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, नाउ पहले तो इसको पढ़ के समझते हैं। ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, आप अपना खुद डिसीजन ले सके, जिसको आप बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स डज नॉट मीन, एकेडमिक मैटर्स में आपको जो करना है वो करने की परमिशन दे दी, तो उसका ये मतलब नहीं है, डज नॉट मीन दैट यूनिवर्सिटीज शुड बी, इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी है वो क्या बन जाए, ऑब्लिवियस ऑफ, बड़ा बेसिक सा वर्ड है, आपके सभी एग्जाम में ऑब्लिवियस आता है सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में। ऑब्लिवियस के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, अनजान रहना। आपको स्वायत्ता दे दिया, आपको इंडिपेंडेंस दे दिया कि भाई एकेडमिक मामले में तुम जो करना चाहो वो कर सको, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज ये भूल जाएं कि कुछ स्पेशल नीड भी है। ठीक है, शुड बी ऑब्लिवियस ऑफ स्पेशल नीड, इसका ये मतलब नहीं है। In fact,
यूनिवर्सिटीज आर सेटअप, भाई यूनिवर्सिटी का स्थापना, यूनिवर्सिटीज का सेटअप ही किया गया है, इनफैक्ट यानी कि वाकई में, रियल में, ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन फेल्ट नीड्स। फेल्ट नीड्स मतलब समाज में कुछ ऐसी जरूरतें महसूस की गई हैं और उन जरूरतों को सेटिस्फाई करना मतलब पूरा करने के लिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही हमने यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है, ठीक है। और वो नीड्स क्या है? नीड्स ऑफ सोसाइटी, सर्टन फेल्ट नीड्स ऑफ सोसाइटी, समाज की कुछ महसूस की गई सर्टन नीड्स, एंड दे हैव टू बी फुल्ली सेंसिटिव। किसको सेंसिटिव होना पड़ेगा? सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना ये बड़ा सेंसिटिव है, मेरा भाई बहुत सेंसिटिव है, मेरी मम्मी बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब किसी का दुख देखते हैं तो खुद भी परेशान हो जाते हैं, मतलब फील कर जाते हैं, हर चीज को फील कर जाते हैं, सेंसिटिव, ठीक है। सो सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव। अब देखो रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल दोनों में फर्क है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, हम कहते हैं ना कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो बहुत जिम्मेदार है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, जो काम उसको करने दोगे तो फिर वो पूरा करके लाएगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? आप इससे देखो, रिस्पॉन्स, आपने कुछ पूछा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने तुरंत साथ के साथ रिस्पॉन्स दिया। मैंने कुछ काम बोला आपको, वो काम आपने किया, तो रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्सिव हैं आप, ठीक है। सेंसिटिव मतलब किसी के जरूरतें हो, इमोशंस हो, कोई भी बात हो, आप उसको फील कर पाए। जब आप चीजों को फील करेंगे तभी समझेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, दे हैव टू बी फुल्ली सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू देम। किसको? सर्टेन फेल्ट नीड्स, जो समाज में कुछ जरूरतें महसूस की गई हैं, कुछ निश्चित जरूरतें जो महसूस की गई हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज को कैसे रहना है? सेंसिटिव रहना है और रिस्पॉन्सिव रहना है। अब बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि क्या इतना छोटा सा जो पैसेज आपके सामने है ये हम सबको समझ आ गया? क्या हमें ये पैसेज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ गया? जब समझ आ जाएगा तभी नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा ट्रांसलेशन। समझने से पहले ट्रांसलेशन नहीं आता है। ट्रांसलेशन सीधा देखते ही अच्छा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, यहीं से कन्वर्ट करना शुरू कर दो, वो नहीं करना है, ठीक है। बताओ, ये पैसेज सभी बच्चों को समझ आ गया है? यस, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है? गुड, बढ़िया। अब देखो, मुझे ये बताओ, बहुत बेसिक सा वर्ड में आपसे पूछूंगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आप यहाँ पे हिंदी में, या अगर आपका मतलब कीबोर्ड है हिंदी फॉन्ट अगर टाइप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इंग्लिश में भी हिंदी वाला वर्ड टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगी। यूनिवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ। यस, संस्कार सिंह, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिव मतलब क्विक रिप्लाई देने वाला, एंड नॉट जस्ट रिप्लाई, मतलब अगर कुछ एक्शन भी करना है, ओके, ऑल राइट। हाँ, वर्ड का प्रॉब्लम है तो बेटा वर्ड का प्रॉब्लम आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंप्रूव होगा। बताओ, यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं? अच्छा, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है। कॉलेज को क्या कहते हैं? कॉलेज को क्या कहते हैं? ओके, ऑल राइट, विश्वविद्यालय, ठीक है। कॉलेज को क्या कहेंगे? यस, बताइए बताइए, कॉलेज को क्या कहेंगे? महाविद्यालय। कॉलेज को क्या कहेंगे? महाविद्यालय। और स्कूल को क्या कहेंगे? स्कूल को विद्यालय कहेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? देखो, पूरा ब्रह्मांड है ना, विश्व। सो यूनिवर्स, सॉरी, कॉलेज महाविद्यालय है, यूनिवर्स यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है,
और स्कूल्स को हम विद्यालय कहेंगे। बहुत बेसिक वर्ड्स है, इन बेसिक वर्ड्स का भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इसीलिए अभी इनको डिस्कस किया जा रहा है। अब देखो हमने कैसे ट्रांसलेट किया है। अब हमने क्या बोला है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, स्वयं का निर्णय खुद लेना, स्वायत्ता। इसके लिए ये ऑटोनॉमी भी एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, तो इसके लिए आपको हिंदी का ही टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा। स्वायत्ता कहते हैं इसको, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स है, जैसे जैसे आपके सामने पैसेज आ रहा है वैसे वैसे आपको सीखते जाना है, ठीक। सो ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। अच्छा, एकेडमिक मैटर्स। एकेडमिक मैटर्स, एकेडमिक का मतलब क्या है, एकेडमिक मतलब पढ़ाई से संबंधित। पढ़ाई के बदले हम एक और अच्छा वर्ड देख लेते हैं हिंदी का, शिक्षा, शिक्षा संबंधित, शैक्षिक, ठीक है। सो ऑटोनॉमी इन एकेडमिक मैटर्स डज नॉट मीन, शिक्षा से संबंधित मुद्दों में या मामलों में स्वायत्ता का यह मतलब नहीं है कि, डज नॉट मीन दैट universities should be oblivious of special need. Universities should be oblivious. Oblivious का मतलब क्या है, यहाँ पे आके अटक जाओगे। oblivious का मतलब पहले समझ जाओ। oblivious मतलब अनजान होना, नजरअंदाज कर देना। शिक्षा के मामलों में स्वायत्ता का यह मतलब नहीं है कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो अपने स्पेशल नीड, जो उनकी खास जरूरतें हैं, उसको वो भूल जाए, अनजान कर दें, अनदेखा कर दें, ठीक है। इन फैक्ट, बल्कि इन फैक्ट यूनिवर्सिटीज आर सेट अप, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई है कुछ महसूस किए गए सर्टेन फेल्ट नीड्स, कुछ समाज के महसूस किए गए जरूरतों के पूर्ति के लिए। सेटिस्फैक्शन मतलब उसको सेटिस्फाई करना, हम क्या कहते हैं, जैसे नीड को सेटिस्फाई करना, किसी जरूरत को पूरा करना, ठीक है। नीड को सेटिस्फाई करना मतलब जरूरत को पूरा करना, ठीक है। आपको टेक्निकल याद रखना, ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश करते जाना है। ट्रांसलेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ट्रांसलेशन का मतलब है ये जो यहाँ पे पैसेज है ना, इसका जो मीनिंग है, आपको इसका मीनिंग जो है इंग्लिश में या हिंदी में बिना मीनिंग चेंज किए आप लिख पाए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं, इसलिए गूगल ट्रांसलेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। गूगल ट्रांसलेट कई बार बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप गूगल ट्रांसलेट की मदद लें सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गूगल ट्रांसलेट कई बार गलतियां कर देता है, राइट, और गलतियां कर देता है तो वो गलतियां आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप खुद सीख रहे हैं। सो डोंट डिपेंड ब्लाइंडली, ब्लाइंडली आपको बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे मुझे तो गूगल ट्रांसलेट का वो सबसे फनी लगा था ट्रांसलेशन, सड़क पर गोलियां चल रही हैं, बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो सड़क पर गोलियां चल रही हैं, भाई हिंदी में हम कह रहे हैं गोलियां चल रही हैं, और इंग्लिश में वो बोल रहा है कि बुलेट्स आर वॉकिंग, गोलियां चल रही हैं एक्चुअली वॉकिंग ऑन द रोड। तो ये कई बार बहुत ज्यादा ब्लंडर कर देता है गूगल, बट बी माइंडफुल, बी वॉचफुल। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली किसी चीज पर विश्वास नहीं करना है, एंड थोड़ा सा केयरफुल होके आप उसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नाउ। शिक्षा में स्वायत्ता का अर्थ यह नहीं है कि, शिक्षा में स्वायत्ता का अर्थ यह नहीं है कि दैट विश्वविद्यालय विशिष्ट, सर्टेन, स्पेशल, है ना, कुछ विशिष्ट, विशेष, विशेष वर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट या विशेष आवश्यकताओं के प्रति ध्यान ही न दें, इसका ये मतलब नहीं है कि जो विशेष आवश्यकताएं हैं उसके प्रति ध्यान ही ना दे, ध्यान ही ना दे। इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड था, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ। ध्यान ना देना, अनजान कर देना, अभी अभी हमने क्या वर्ड देखा था, फटाफट से बताओ, ऐसे ही सीखना है आपको। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न। हेतु राइकवर्ड, हेतु राइकवर्ड, द बैच इंटेलिजेंस ब्यूरो, 2 बैचेस हैं, एक टियर 2 टियर 3 कंबाइंड बैच है, जिन बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और इंटरव्यू दोनों प्रेपरेशन करना है, तो एक कंबाइंड बैच है टियर 2 और टियर 3 का, ठीक है।
इस बैच में पहले आपको टियर 2 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, 15th से आपका बैच शुरू हो रहा है। और टियर 3 का बैच, इसी बैच में जब आपका टियर 2 हो जाएगा तब टियर 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग द टियर 3 बैच, तो वहां पे सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन कुछ क्लासेस होंगी आपके, कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगे, बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरव्यू प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका कुछ क्लास होगा, एंड आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, मॉक्स बाय एक्सपर्ट पैनल ऑफ आवर, लाइक वी हैव एन एक्सपर्ट पैनल जो आपके अच्छे से इंटरव्यूज जूम पर करवा देंगे। तो आपको दिल्ली आके भी अपना टाइम और मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिट बैक एट होम एंड यू कैन practice for your interview as well. Oblivious, oblivious के साथ में fixed preposition क्या था? Very good, very good. Oblivious के साथ में fixed preposition क्या था? Oblivious के साथ में fixed preposition क्या था? Very good. Oblivious of, ठीक है, आवश्यकताओं के प्रति ध्यान ही न दे, ठीक है। वस्तुतः, वस्तुतः, इन फैक्ट, हकीकत में, वस्तुतः, एक्चुअल में, रियलिटी में, जो हम कहते हैं ना, इन फैक्ट, विश्वविद्यालयों की स्थापना, इनकी स्थापना ही किस लिए की गई है? स्थापना समाज की कुछ आवश्यकताओं, सर्टेन फेल्ट नीड्स, कुछ आवश्यकताओं को, सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन फेल्ट नीड्स, कुछ आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए, को पूरा करने के लिए ही हुई है। वस्तुतः विश्वविद्यालयों की स्थापना समाज की कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष, सर्टेन फेल्ट नीड्स हमने कहा है ना, और सर्टेन कुछ महसूस किए गए नीड्स को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही हुई है। और इन्हें, इन आवश्यकताओं को, इन्हें, कौन है ये? विश्वविद्यालय। और इन्हें, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए क्या जरूरत है? संवेदनशील होने की जरूरत है। संवेदनशील, सेंसिटिव, और सजग। सजग मतलब अलर्ट। भाई आप, जब मैं, आप अलर्ट रहेंगे तभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। आप अलर्ट नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप तो है किसी दूसरे नहीं तीसरी दुनिया में, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, यू विल नॉट बी एबल टू गिव मी अ रिस्पॉन्स, राइट। रिस्पॉन्सिव तब रहेंगे जब सजग रहेंगे। सो संवेदनशील मतलब सेंसिटिव, सेंसिटिव रहेंगे तभी किसी को जरूरत है, उस जरूरत की वजह से वो प्रॉब्लम में है, वो महसूस कर पाएंगे जब वो सेंसिटिव रहेंगे। सेंसिटिव के लिए वर्ड क्या है? संवेदनशील। और सजग रहना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? सो आपको ट्रांसलेशन करते वक्त जो हमारा पैसेज है, पैसेज का जो क्रक्स है, जो कोर मीनिंग है, वो चेंज नहीं करना है। ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा बच्चों के दिमाग में मिथ है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। अल्टीमेटली इट्स अ लैंग्वेज। हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपके रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगे। लैंग्वेजेस आर अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ये व्यक्त करने के लिए, भावनाएं और विचारों को व्यक्त करने का सिर्फ एक माध्यम है। माध्यम पे इतना फोकस नहीं कर देना है कि विचार ही उलट पलट हो जाए, ठीक है। वी डोंट हैव टू चेंज द आइडियाज, आइडियाज हमें चेंज नहीं करना है, जो कहा जा रहा है बस उसी को हमें दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना है, ये है ट्रांसलेशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अगर आपने मीडियम पर बहुत ज्यादा फोकस किया, विचारों को समझने की कोशिश नहीं की, तो आप वक्त ही बदल देंगे, जज्बात ही बदल देंगे, ठीक है। वो हमें नहीं करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन का एक वार्म अप मिल गया होगा, आइडिया मिल गया होगा कि हमें कैसे ट्रांसलेशन करना है। और भी क्लासेस आपकी ट्रांसलेशन की बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक है। एंड आप लोगों का इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो बैच है टियर 2 और टियर 3 का, ये स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। लेट मत करिए, बिकॉज फिर सीट्स हम बहुत लिमिटेड रख रहे हैं, तो सीट एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। देन आप बोलेंगे भी तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम उतने ही एडमिशन्स ले रहे हैं जितने बच्चों का इंटरव्यू हम कंडक्ट करवा पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस। अब आपके लिए होमवर्क क्या है?
अब क्लास हमने लिया है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टियर 2 की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है. थिंग्स दैट यू हैव टू डू, स्टार्ट रीडिंग योर न्यूज़पेपर. ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस हर रोज एक करेंगे. हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में मैं हेल्प कर दूंगी. बाकी जो ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस में, तो अपने आसपास जो रीजनल लैंग्वेज है आपका, उस लैंग्वेज में जो आपके आसपास एक्सपर्ट मिले उसकी मदद लें. ठीक है, आप कुछ पैसेज ट्रांसलेट करके उनसे चेक करवाएं, क्योंकि सिखा वही पाएगा जो रीजनल लैंग्वेज का ज्ञाता होगा, जिसको पता होगा. राइट? सो आप लोग इतना जरूर करेंगे. अब आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? इन शब्दों का आपको हिंदी बताना है. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, इन शब्दों का ऑटोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, एकेडमिक को हिंदी में क्या कहते हैं, इनका हिंदी आपको मुझे बताना है. ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स. ये आपका होमवर्क है. राइट? ऑटोनॉमी, एकेडमिक, मैटर्स, ऑब्लिवियस ऑफ, सैटिस्फैक्शन, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव, ये कुछ वर्ड्स हैं. इनका मैं हिंदी प्रैक्टिस भी क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली एडिटोरियल्स में और आर्टिकल्स में आते हैं, तो आप लोगों के एग्जाम में भी इनके आने की संभावना अच्छी खासी है. राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, and I hope this session was enriching and fruitful for you. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. Keep learning, keep growing. जय हिंद everyone.